नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और आज हम बात करेंगे मार्केट को लेकर। जी हाँ, बात करेंगे रजनीश शुक्ला जी से, जो कि रीजनल हेड है रिलायंस सिक्योरिटी से। और आज हम जानेंगे कि क्या कुछ मार्केट में इस बार रहेगा 2023 में और कैसे इन्वेस्ट करें इनके बारे में। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले हम जानते हैं 2023 लोगों के लिए कैसे रहेगा। इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो कैसा रहेगा 2023 बहुत ही बेहतर रहने वाला है। 2022 में जो भी थोड़ा बहुत लूप होल्स निकले हुए थे, जो मार्केट डाउन था, अब वो बेटर हो चुका है। इंडिया हैज़ बिलीव कि नहीं, इंडियन इकोनॉमी में पोटेंशियल है और अब तो वर्ल्ड ने भी मान लिया कि इंडियन में पोटेंशियल है। वी आर द ग्रोइंग कंट्री। हम अभी एक 4th लार्जेस्ट इकनॉमी बन चुके हैं वर्ल्ड लेवल पे। सो इन्वेस्ट इन इंडिया, पीपल शुड बिलीव। मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंडिया के लोगों को बिलीव करना चाहिए कि हाँ, इंडिया में पोटेंशियल है, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, फर्दर कहीं और इन्वेस्ट ना करें। इंडियन इकनॉमी में आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी में भी कीजिए, पैसा बनेगा। सो इट्स अ बुलिश वन, बी इन्वेस्टेड। आपने इन्वेस्ट की बात कही और अभी कोविड का भी दौर चल रहा है, तो लोग जो है समझने में थोड़ा उन्हें दिक्कत होती है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। तो क्या कहना चाहेंगे, किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? देखिए, मैं अगर कोरोना की बात करूँ तो कोरोना से हम ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुके हैं। कोरोना, इस बार का कोरोना इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। उसका सबसे मेन कारण है कि इंडिया ने खुद अपना इंडियन वैक्सीन डेवलप किया, जो कि आपने देखा होगा इतने लोगों को लगाया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया इंडियन गवर्नमेंट ने। सो दैट इज़ अ गुड वन। अभी हम नया भी एक वैक्सीन, जो अभी आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि नेजल वैक्सीन आ रहा है, तो वो फ़ायदेमंद है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंडिया में ऐसा कुछ भी बर्स्ट आउट नहीं होने वाला जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में ख़राब हुआ। अभी Q4 आने वाला है। Q4 में इंडियन इकोनॉमी काफ़ी अच्छी रहती है। आप कभी कभी ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। सो कोरोना की वजह से ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। बट येस, एट द सेम टाइम सेफ रहिए, सिक्योर रहिए और जो भी प्रोटोकॉल्स उसको फॉलो कीजिए। इट विल बी गुड वन। अगर हम बात करें टैक्स सेविंग पर्पस से, तो मनी डिप्लॉय करना कहाँ सही रहेगा? देखिए, टैक्स सेविंग के लिए तो जो पिछले हम इतने सालों से देखते आ रहे कि ATC में, ATD में आप टैक्स सेविंग के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट वो ब्रैकेट जो है वो बहुत छोटा सा ब्रैकेट है। 2 लाख रुपए का ब्रैकेट, इससे ज़्यादा का ब्रैकेट है नहीं। उसके अलावा आपके पास टैक्स सेविंग के लिए आप LTC टैक्सेशन में जा सकते हैं, जहाँ पे आप मोर देन 3 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको जो टैक्सेशन रहता है वो 10% से 15% में आ जाता है। और वहाँ पर आपको टैक्स रिबेट आपको तो नहीं मिलता है, बट हाँ, आप बोल सकते हैं कि जो टैक्सेशन जो चार्जेस रहते हैं, जो 30% है, 20%, वो 10% में, 15% में आ जाता है। तो आपका टैक्सेशन हाफ हो जाता है। फिक्स रिटर्न होता है, वो कहाँ इन्वेस्ट करना होगा, कहाँ सही रहेगा फिक्स रिटर्न? फिक्स रिटर्न के लिए आज की डेट में आपके पास बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं। FD पहले था, बट FD का रेट इतना कम हो चुका है कि उससे बेटर यह है कि आप मार्केट में कहीं लगाएं। बट मार्केट आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, फिक्स रिटर्न वाले कौन से प्रोडक्ट हैं। जैसे कि बॉन्ड है आज की डेट में, डिवेंचर्स है, NCD है, MLD है। ये सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गारंटेड मिलता ही है। साथ में अगर मार्केट में, क्योंकि MLD जैसे प्रोडक्ट है, मार्केट लिंक डिवेंचर, तो मार्केट में वो लगता है, वहाँ से आपको मार्केट का भी बेनिफिट मिलता है, साथ में एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तो आपको कन्फर्म रहता ही रहता है। तो वहाँ पर आप डालिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। IPO की अगर बात करें तो अपकमिंग जो IPO है वो कौन कौन से हैं? IPO, इंडिया इज़ वेरी गुड इन IPO इन्वेस्टमेंट। इंडिया के लोग आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोग जो शेयर मार्केट में आते हैं, मेनली वो IPO की वजह से आते हैं कि हाँ, ये मुझे स्टॉक्स अच्छा लगा है, इसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो IPO इज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल मार्केट जहाँ पे लोग मार्केट में जुड़ते हैं। अगर अपकमिंग IPO की बात करूँ तो सबसे बेटर आप देखेंगे ओला का IPO आने वाला है, ड्रूम IPO आने वाला है, एक्जिगो का IPO है, मोस्ट प्रोबेबली मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस का IPO आने वाला है। ये ऐसे कुछ IPOs के मैं नाम बता रहा हूँ जो कि पोटेंशियल है, जिनका बुक वैल्यू बहुत बड़ा है, पोटेंशियल अच्छा है, रिटर्न बना के देगा। सो इन्वेस्टमेंट अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि अगला जो 2023 का जो मार्केट है वो टेक्नोलॉजी का मार्केट है। तो आप IPO में इन्वेस्ट कीजिए। बेटर है कि टाइमली ट्रैक कीजिए। एक अकाउंट से आपको ज़्यादा अलॉटमेंट नहीं मिलते हैं। सो बी श्योर कि आपके पास n नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट होने चाहिए ताकि आपको अलॉटमेंट बेटर वे में मिल पाए। अभी आने वाले जो बजट है आने वाला है, उस पर क्या कुछ तैयारियां की जा सकती है?
ये बजट का ऐसा है कि बजट के बारे में कोई प्रेडिक्शन अभी से तो हम कर नहीं सकते हैं, बट यस जो अभी मार्केट में न्यूज़ चल रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस पे फीमेल को कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, सो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट का थोड़ा देख सकते हैं कि हाँ इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ा सा आप डिले कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फीमेल इन्वेस्टमेंट। ओके, बट टैक्सेशन की बात करें, टैक्सेशन आपको ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि टैक्सेशन कम होने वाला है या हम टैक्सेशन के बाद में करें, बिकॉज ये फाइनेंशियल ईयर तो आपके हाथ में है और जो भी नया जो बजट आएगा वो अगले साल से इम्प्लीमेंट होगा। सो टैक्स के हिसाब से आप बजट के ऊपर डिपेंड मत रहिए। बजट विल बी अ गुड वन, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है तो बजट अच्छा रहेगा, बट स्टिल मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अभी जो भी इन्वेस्टमेंट है टाइमली कर लीजिए। कोरोना का जो आपने पहले बात किया कि कोरोना आने वाला है, सो वो उतना बर्स्ट आउट नहीं होगा, बर्स्ट आउट बिल्कुल नहीं होने वाला है, बट फिर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालेगा ही। वो इम्पैक्ट से बचने के लिए बेटर है कि अभी से इन्वेस्ट कीजिए। इक्विटी मार्केट अच्छा है, वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। एफडीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, बट इन्वेस्टेड रहिए मार्केट से, बिकॉज आप नहीं रहेंगे तो और कौन रहेगा। इंडियन पीपल अगर सपोर्ट नहीं करेंगे इंडियन इकोनॉमी को तो कौन करेगा। सो बी इन्वेस्टेड, बी सेफ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में आने के लिए और ख़ास जानकारी देने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जी, तो ये थे हमारे साथ रजनीश शुक्ला जो कि रीजनल हेड है रिलायंस सिक्योरिटीज से, और आज हमने खास बातचीत में जाना कि कैसे मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्या कुछ आईपीओ रहेगा, बजट के बारे में हमने जाना और 2023 में कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा इसके बारे में हमने जाना। तो फिलहाल लगातार अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।